तिथि उपस्थित हुई है प्रभुपाद के अंतरंग परिकर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरश श्री श्रीमद् भक्ति हृदय श्रील भानु गोस्वामी महाराज आज जिनकी शुभ तिरुभाव तिथि है एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरश श्री श्रीमद् भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज उनकी भी आज तिरुभाव तिथि है। इन समस्त गुरुवर्गों के चरणों में सपरिकर श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जय युक्त हो उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली भक्तिमती मातृवृंद सभी के चरणों में मेरी यथार्थ नाम। काफी दिनों के बाद पुनः इस नित्यम भागवत सेवा के उपलक्ष्य में हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। यद्यपि शास्त्र ने तो कह दिया कि नित्य भागवत की सेवा का विधान है, लेकिन हम अपने अनर्थों के कारण और हम अपने भजन प्रतिकूल संस्कारों के कारण इतने ज़्यादा व्यस्तता और इतनी ज़्यादा अदर एंगेजमेंट्स रहते हैं कि भागवत की नित्य सेवा हो नहीं पाती। भगवान हमारे जैसे भजन की सिंसियरिटी देखते हैं, उसके अनुरूप ही व्यवस्था बनाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी ओर से ही भागवत की नित्य प्रति सेवा के अंदर कुछ त्रुटि रही होगी, जिसके कारण ही कुछ दिनों तक भागवत के भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत की इन सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ नहीं। लेकिन अब आगामी कई दिनों तक हम प्रयास करेंगे कि नित्य प्रति जैसे भागवत की सेवा हम कंटिन्यू रख पाएँ। हम लोग प्रत्येक दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नाम जाप करते हैं और ये गुरु पूर्णिमा के आगमन से आप सभी लोगों ने अपने-अपने स्थान पर गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया होगा। कई लोग गुरु महाराज के दर्शन के लिए विभिन्न स्थानों पर भी उपस्थित हुए। गुरु महाराज का तो 3-4 जगह पर गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हुआ। बड़ौत में, हापुड़ में, फिर फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली, विभिन्न स्थानों पर। तो विभिन्न स्थानों पर गुरुदेव का ये जो गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम था, भक्तों ने अपनी-अपनी श्रद्धा अनुसार पुष्पांजलि अर्पण करी। अभी गुरु पूर्णिमा से ही श्रावण मास का आरंभ हुआ है और ये चतुर्मास का जो समय है, ये भगवत भजन के लिए बहुत अनुकूल समय है। ये चतुर्मास के समय पर क्योंकि देवशयनी एकादशी से ही सब जागतिक जो मंगलमय कार्य हैं, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि वो सब के सब बंद हो जाते हैं। इसलिए अब भगवत भक्तों के लिए तो ख़ैर हर समय ही उपयुक्त रहता है, लेकिन तब पर भी ये चतुर्मास का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अ, भगवत भक्तों को यद्यपि भजन करने के लिए कोई डिस्ट्रैक्शंस होते नहीं हैं, लेकिन तब भी विभिन्न स्थानों पर भ्रमणाभ्रमण, गमनागमन के कारण कभी-कभी निरंतरता नहीं रह पाती। अभी जब चतुर्मास का समय आता है, पहले के समय पर क्या करते थे, प्रायः साधु लोग भ्रमण करते थे। लेकिन अब चतुर्मास के समय पर सभी लोग एक ही स्थान पर रह करके क्योंकि बारिश आरंभ हो जाती है, तो एक ही स्थान पर रह करके सब भगवत भजन करने की चेष्टा करते हैं। और साथ ही साथ चतुर्मास के कुछ नियम भी हैं, जो सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार पालन करते हैं। नियमों के विषय में भी आप लोगों ने संध्या समय पर क्लास में सुना ही होगा। बहुत कुछ चर्चा उस पर हुई है, कुछ बाह्य नियम है, कुछ आंतरिक नियम है। तो बहुत ज़्यादा बाह्य नियमों को लेकर के भी व्यस्तता, नियमाग्रह नहीं करना है। मूल रूप में हमारा भगवत भजन पुष्ट होना चाहिए। तो इस चतुर्मास के समय पर हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवन नाम जाप हो, ज़्यादा से ज़्यादा हरिकथा श्रवण हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ अध्ययन, ठाकुर जी का पदावली इत्यादि का कीर्तन, जो अष्टक वगैरह है उनका हम स्मरण करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवत भजन में जाए, है ना? क्योंकि जागतिक कार्य तो इतने अब होंगे नहीं। तो ये चतुर्मास के समय पर अभी श्रावण मास से ही हमारे गुरुवर्गों की बहुत सारी तिथि भी आएगी, उसी के साथ-साथ ही झूला पड़ेगा, बहुत कुछ है जन्मा भगवान का जन्मोत्सव, श्रीमती राधा रानी का जन्मोत्सव सब कुछ पालन अभी आज एक विशेष तिथि है। आज क्या तिथि है? आज हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के 2 अंतरंग परिकरों की तिथि है। श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्तिसार गोस्वामी महाराज जी की आज तिथि है। हम कोशिश करेंगे आज श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज के विषय में श्रवण करने के लिए।
देखो, हम लोगों ने पहले भी सुना है कि किस प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वो स्वयं श्रीमती राधा रानी के पार्षद हैं, उन्हीं की ही नयनमणि मंजरी हैं। और वे जब इस जगत में आए तो स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया, सपरिकर श्रील गौरहरि उनके सामने प्रकट हुए और उनको आदेश दिया कि तुम जाकर के प्रचार करो। स्वयं उनके पिता एवं गुरुतुल्य भक्ति विनोद ठाकुर, श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उन सभी ने ही प्रभुपाद को आदेश दिया कि तुम सर्वत्र जाकर के प्रचार प्रसार करो। प्रभुपाद उस समय पर रहते थे मायापुर में, निर्जन भजन करते थे। और उन्होंने तब उनसे कहा कि मेरे पास तो जन बल धन बल कुछ भी नहीं है, मैं किस प्रकार प्रचार कर सकता हूँ। तो स्वयं महाप्रभु ने कहा कि मैं जन बल और धन बल भेजूंगा, तुम केवल मात्र प्रचेष्टा करो, तुम आरंभ तो करो। तो इसी वाणी को श्रवण करके प्रभुपाद ने ये महाप्रभु की वाणी का प्रचार आरंभ किया। और उनके पास में जो भी लोग आश्रित होने के लिए आए हैं, क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं कहा था कि धन बल और जन बल मैं भेजूंगा, तो उन्होंने जिन जिन लोगों को प्रभुपाद के पास में भेजा है, ये अवश्य ही स्थापित हो जाता है कि वो कोई साधारण नहीं, वे सब के सब महाप्रभु द्वारा प्रेरित और भेजे हुए ही महापुरुष थे। इसीलिए ये भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज उनमें से अन्यतम है। आप लोग यदि वृंदावन गए हैं, जिस जब हम जाते हैं कालियादह, तो कालियादह की तरफ ही ये श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी का मठ आता है। वहीं पर भी इन महापुरुष की समाधि है। और यदि आप लोगों ने इस्कॉन के सामने ही एक बहुत विराट कॉलेज है वृंदावन में, आपने देखा हो, स्कूल है, वन गोस्वामी महाराज जी द्वारा ही स्थापित, उन्हीं के ही नाम से वो स्कूल भी है। तो महाराज जी ये बड़े ही शिक्षित परिवार से इनका जन्म था, बंगाल में इनका जन्म था। और जन्म से ही ये बड़े मेधावी थे। इनको इनके माता-पिता ने बड़ी उच्च शिक्षा प्रदान करी थी। अंग्रेजी भाषा में इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े होने के कारण इनकी अंग्रेजी भाषा पर विशेष कमांड था। हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला, बांग्ला इनकी मूल भाषा, और हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं पर इन महापुरुष का बड़ा विशेष कमांड था। इनका पूर्वाश्रम में नाम श्रील नरेंद्र बंदोपाध्याय था। और इनके इस मेधावी बुद्धि संपन्न होने के कारण इनके स्कूल में टीचर्स एज वेल एज इनके स्टूडेंट्स, सभी लोग जो आसपास के इनके कलीग्स थे, वे सभी इनको बड़ा प्रेम करते, स्नेह रखते थे। जब इनके पिताजी कुछ अस्वस्थ हुए थे, तो इनके पिताजी अपने परिवार के साथ में ढाका में आ गए। बांग्लादेश में, जो पहले तो एक ही था बंगाल, अभी जो पूर्व बंगाल है तो बांग्लादेश में। इस प्रकार ये ढाका में जब इनका आगमन हुआ है, तो वहां पर ढाका में हमारा एक मठ है, श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित वहां पर एक मठ है। तो वहीं पर आकर के इनका श्रील प्रभुपाद के शिष्यों से संपर्क हुआ। जब वहां पर ये ढाका में आए थे, तो ढाका में आने के साथ ही इन्होंने जब पिताजी को भी और ज्यादा अस्वस्थ होते हुए देखा, तो इनके हृदय में स्वाभाविक ही वैराग्य सा जागृत हो गया। और इनको उस समय पर परिवार से लगाव इतना रहा नहीं। इनके मन में स्वतः ही इच्छा होती कि मुझे अपने इस मानव जीवन को धन्य करने के लिए कोई गुरु का अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु भव निधि तरई ना कोई। गुरु के बिना तो किसी का भी उद्धार हो नहीं सकता, कल्याण होता नहीं है। इसलिए मुझे कृष्ण भजन करना है, और कृष्ण भजन करने के लिए मुझे एक गुरु की आवश्यकता है, मुझे एक गुरु का अन्वेषण करना है। तो गुरु का अन्वेषण करते-करते ही जब ये एक समय इनसे प्रभुपाद के शिष्यों से इनका परिचय हुआ है, तो प्रभुपाद की महिमा श्रवण करके इनको बड़ा आनंद हुआ। प्रभुपाद के महिमा को सुन करके इनके मन में ऐसा भाव जगा कि मैं भी इन्हीं को ही अपना गुरु वर्ण कर सकता हूँ। और उन्हीं को मिलने के लिए ही फिर ये क्या किए, ढाका से कलकत्ता चले आए। अब देखो, शास्त्र में वर्णन किया गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। क्या कह रहे हैं कि इस चतुर्दिक ब्रह्मांड में भ्रमण करते कोई भाग्यवान जीव ही होता है, कोई बड़ा सौभाग्यवान व्यक्ति होता है, जिसको कि ये गुरु का चरणाश्रय प्राप्त होता है ना। और भाग्यवान, जब इस शब्द की व्याख्या करी है प्रभुपाद ने, तो भाग्यवान शब्द की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि भाग्यवान कौन है? भाग्यवान वो व्यक्ति है जिसकी बहुत ज्यादा भक्ति उन्मुखी सुकृति पुष्ट है।
देखो 3 चीजें होती हैं, हमने पहले भी बतलाया था, आप लोग सुने होंगे। एक होता है पाप, एक होता है पुण्य, और एक होता है सुकृति। पाप और पुण्य तो इसके विषय में सबने सुना है, सब जानते हैं। काय, मन और वाक्य से, अपनी वाणी से, अपने मन द्वारा और अपने शरीर द्वारा यदि हम किसी को दुख देते हैं, किसी को चांटा मार दिया, किसी को अपशब्द कह दिए, किसी का मन दुखा दिया, किसी के लिए बुरा सोचा, काय, मन और वाक्य से यदि हम किसी भी व्यक्ति का अपकार करते हैं, उसके लिए बुरा करते हैं, तो ये पाप है। और काय, मन, वाक्य से किसी को प्रसन्न करते हैं तो ये पुण्य है। सिंपल। अभी ये जागतिक व्यक्ति के लिए यदि ये काय, मन, वाक्य से ये सारी चीजें की जाए तो उसे कहा जाता है पाप। लेकिन वो ही चीजें यदि हम किसी भक्त के साथ में करते हैं तो वो हो जाता है अपराध, है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे काय, मन, वाक्य से हम किसी का भला करते हैं तो वो हो जाता है पुण्य। और काय, मन, वाक्य से ही यदि हम किसी की सेवा करते हैं, किसी भक्त की, जो भगवत भजन परायण हो, भगवत भजन कर रहा हो या भगवत भजन करने के लिए प्रचेष्टारत हो, ऐसे व्यक्ति की यदि हम काय, मन, वाक्य से प्रशंसा करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो ही हमारी सुकृति बनती। हम भक्ति की कोई भी क्रिया, भगवत भजन की, भक्ति साधन की कोई भी क्रिया यदि हम पालन करते हैं, जान करके या अनजाने में, तो उससे हमारी सुकृति बनती है। अभी देखो, ये सुकृति जो है, ये सुकृति ज्ञात भी हो सकती है, अज्ञात भी हो सकती है। ज्ञात मतलब जान, जो हमें पता है, जैसे तुलसी जी की परिक्रमा करना, ये भक्ति का अंग है, इसको करने से सुकृति पुष्ट होगी, हमें पता है, और ये जान करके हम कर रहे हैं। जैसे साधुओं की सेवा करना, साधु सेवा करने से हमारी भक्ति उन्मुख सुकृति पुष्ट होती है, इसीलिए साधु सेवा कर रहे हैं जान पूछ करके, तो ये हो गया ज्ञात सुकृति। एक होता है अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति मतलब, जैसे उदाहरण से समझना, हमें कहीं जाना था, मार्केट जा रहे थे, और मार्केट में जाते हुए देखा हमने बीच में ही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है। अभी आगे इतना ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है कि हम ओवरटेक करके जा नहीं पा रहे। तो जगन्नाथ जी का रथ चल रहा है, जगन्नाथ जी के रथ के पीछे 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 हमको चलना पड़ रहा है। अब हम चाहते नहीं है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, इसलिए क्या करना है, पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या हो गया, हमारी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हम शामिल हो गए। अनजाने में भी, अज्ञात रूप में भी हमने क्या किया, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में योगदान दे दिया। जरा सा आगे जब मौका मिला, ओवरटेक करके निकले, तो निकल करके देखा इतने सारे लोग नृत्य कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा है, कान में वो कीर्तन पड़ा, तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनने से भी सुकृति हो गई। पीछे मुड़ करके देखा कि ऐसा क्या है रथ के ऊपर, तो विराट से जगन्नाथ जी दिखे, बड़ी बड़ी आंखें, बलदेव प्रभु, श्री सुभद्रा जी साथ में थी, तो ठाकुर जी का दर्शन किया, दर्शन करने से भी कुछ सुकृति हो गई। चाहते नहीं है, लेकिन हो गई, तो ऐसी सुकृति को कहा जाता है अज्ञात सुकृति। तो यदि हमारी ये ज्ञात सुकृति बहुत पुष्ट हो, ज्ञात या अज्ञात जो भी हो, सुकृति यदि पुष्ट हो, बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे में क्या होता है, हमें भक्त का संग प्राप्त होता है। शास्त्र में इसलिए बतलाया, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, सत्संग प्राप्यते पुंभी, सुकृति पूर्व संचित। देखो भक्ति कैसे मिलेगी हमको, यदि हम लोग भगवत भजन करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो कैसे प्राप्त होगी, बोले वो प्राप्त होगी भक्तों के संग से। अच्छा ठीक है, भक्तों के संग से भक्ति मिलेगी, ये बताओ भक्तों का संग कैसे मिलेगा, बोले भक्तों का संग मिलेगा सुकृति से। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्त भगवत भक्त के संग में भक्ति मिलेगी। और भगवत भक्त का संग कैसे मिलेगा, बोले सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृति पूर्व संचित। पहले पहले जो आपने सुकृति संचित करी है, उस सुकृति के फल स्वरूप आपको भक्ति मिलेगी। इसीलिए हम लोगों को हमेशा चेष्टा करनी चाहिए कि हम हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति को हमेशा पुष्ट करें। भगवत भक्तों की सेवा करते करते, भगवत भक्ति के अंगों का आचरण करते करते, अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हम जो कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि गुरुपद आश्रय ग्रहण करने के बाद में भी, दीक्षा इत्यादि ग्रहण करने के बाद में भी जो हम साधन कर रहे हैं, वो क्या सच में साधन है क्या? हम तो केवल मात्र हमारी सुकृति पुष्ट कर रहे हैं। साधन किसे कहा जाता है, यदि रूप गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ोगे तो आप सब आश्चर्य में पड़ जाओगे। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम भाव को लक्ष्य नहीं करते,
जब तक हमारा साधन भाव को लक्ष्य नहीं करता, तब तक वो साधन साधन नहीं है। अभी जो हम कर रहे हैं वो तो केवल मात्र साधन आभास है। आभास मतलब साधन जैसा दिख रहा है, साधन है नहीं। जैसे सूरज अभी उगा नहीं है, सूरज आकाश में दिख नहीं रहा, लेकिन प्रकाश हो गया है, अंधकार चला गया है, इसका मतलब सूर्य उदय का आभास है, सूरज अभी उगने ही वाला है। ठीक उसी प्रकार हम जो अभी साधन कर रहे हैं, हम जो कुछ भी भक्ति क्रिया को पालन कर रहे हैं, हरि नाम जप करते हैं, सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, गुरु मंत्र जाप करते हैं, तुलसी परिक्रमा मंगल आरती करते हैं, कथा सुनते हैं, चैंटिंग क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो कुछ भी साधन हम कर रहे हैं, ये वास्तव में साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि साधन करते वक्त हमारा चित्त वृत्ति कैसी है उस पर निर्भर करता है। आप लोगों का पता नहीं, लेकिन व्यक्तिगत हम अपनी बतलाएं तो साधन करते वक्त कभी भी ऐसा तो नहीं आता कि हाँ कब हमें राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी, कब हम वैकुंठ भगवान के धाम में जा करके किशोर जी के अनुगत्य में सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हृदय में इतने सारे अनर्थ हैं, इतने सारे अनर्थ हैं, वास्तव में भगवत भजन करते करते मन लगता ही नहीं। और यदि कभी मन लग भी जाए, तब भी यही प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, सब समय हरिनाम इस तरह से निष्कपट रूप में बिना किसी अविच्छिन्न तेल धारावत भगवान नाम जप होता रहे, इन अनर्थों से हमें मुक्ति मिले। तो विचार करो, क्या ये साधन है? रूप गोस्वामी के अनुसार तो इसको साधन नहीं कहा गया। रूप गोस्वामी के अनुसार तो साधन वही है जब साधन भाव को लक्ष्य करे, भाव प्राप्ति के लिए हो। इसीलिए यहां पर यह बात हमने क्यों बतलाई, देखो कि भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी, जिनका नाम श्री नरेंद्र बंदोपाध्याय है, तो ये नरेंद्र बंदोपाध्याय, इनकी भक्ति उन्मुखी सुकृति कितनी ज्यादा थी कि ये इधर उधर कहीं गुरु के पास में नहीं जाकर के प्रभुपाद के चरणाश्रित होने के लिए ही कलकत्ता आए। ये और भी कहीं जा सकते थे, लेकिन जो ढाका में जो हमारा माधव गौड़ीय मठ है, श्री माधव गौड़ीय मठ, उस माधव गौड़ीय मठ के भक्तों से ही इनका संपर्क हुआ। ये इनको भक्तों का संग कैसे मिल रहा है? पूर्व पूर्व सुकृति के कारण। इसलिए हम जो बतला रहे थे ना कि ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव। भाग्यवान मतलब जिस व्यक्ति की भक्ति उन्मुखी सुकृति बहुत स्ट्रांग है, बहुत पुष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति ही एक उच्च संग प्राप्त कर पाएगा। हम सब लोग कहीं इधर उधर भटक नहीं, भटक करके एक सत्संप्रदाय के अंतर आए हैं। तो इस सत्संप्रदाय के अंदर जो हम आए हैं, एक सदगुरु का पदाश्रय ग्रहण करके, एक प्रमाणिक गुरु का चरणाश्रय ग्रहण करके हम जो भगवत भजन करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, इस बात को तो अवश्य समझ लेना चाहिए कि हम बड़े भाग्यवान हैं और हमारी कुछ ऐसी पूर्व में सुकृति थी, भक्ति उन्मुखी सुकृति थी, जिसके कारण ही हम यहाँ आए हैं। तो और यहाँ आकर के भी हम क्या कर रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए जैसे सब समय हमारी ये भक्ति उन्मुखी सुकृति पुष्ट होती रहे, कभी भी ये घटे ना, है ना। इसीलिए श्री भक्ति हृदय गोस्वामी महाराज जी आए हैं कलकत्ता में। क्या बहाना लेकर आए थे कि पिताजी हमारे बीमार हैं, तो पिताजी के लिए औषधि लेनी है, पिताजी के लिए मेडिसिन लेने के लिए कलकत्ता आए थे। ढाका में वहां पर इतना सब उपलब्ध नहीं होगा। तो जब कोलकाता में आए हैं गौड़िया मठ के अंदर, तो वहां पर इन्होंने प्रभुपाद की हरिकथा सुनी। और प्रभुपाद की हरिकथा कैसी? बहुत वीर्यवती ओजस्वी हरिकथा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके आर्टिकल्स, उनके जो ग्रंथ, उनकी जो लेखनी आप यदि अभी भी पढ़ोगे, तो कितनी ही चीजें तो ऐसी है जो हमें समझ ही नहीं आएंगी। तो ऐसी, लेकिन पहले के समय तो लोग बड़े मेधावी होते थे। इसीलिए भक्ति वन गोस्वामी महाराज जी, जो नरेंद्र बंदोपाध्याय है, उन्होंने यहाँ कलकत्ता मठ में आकर के जब प्रभुपाद की हरिकथा सुनी, वो हरिकथा से इतने प्रभावित हो गए, इतने प्रभावित हो गए कि और उन्होंने घर जाना ही छोड़ दिया। घर गए नहीं, पिताजी के लिए मेडिसिन लेने आए थे, मेडिसिन किसी और के हाथ में भिजवा दी, वहीं प्रभुपाद के पास ही रह गए और रह करके प्रभुपाद का चरणाश्रय ग्रहण किया। प्रभुपाद से हरिनाम और दीक्षा मंत्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रार्थना करी। अब देखो, शास्त्र में तो विधान है कि गुरु और शिष्य दोनों को एक दूसरे का परीक्षण कर लेना चाहिए संबंध स्थापित होने से पहले। आप लोग यदि पढ़ोगे, रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है कि एक शिष्य गुरु का चरणाश्रय ग्रहण करने से पहले ठीक ठीक रूप में देख लेगा कि मेरा मन इन पे लगता है कि नहीं, मतलब मेरा इनके साथ में संबंध स्थापित होगा कि नहीं। मैं जिस प्रकार के गुरु को, यद्यपि
बद्ध जीव में तो क्या ही योग्यता है गुरु को वरण करने की या गुरु का चयन करने की। लेकिन तब पर भी ये बात किस लिए कही गई कि गुरु पदाश्रय ग्रहण करने के बाद में कुछ नहीं, बाद में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि किसी शिष्य के मन में कोई शंका है, उस शंका का निवारण कर लो। यदि कुछ परीक्षण करना है तो ऐसे में चरणाश्रय ग्रहण करने से पहले किया जा सकता है। इसलिए 1-1.5 साल का समय वहां पर रूप गोस्वामी पाद ने शायद वर्णन किया है ऐसा, कि कुछ समय के लिए एक शिष्य तो गुरु का परीक्षण करेगा ही करेगा, गुरु भी शिष्य का परीक्षण करेगा कि सच में ये व्यक्ति चरणाश्रय ग्रहण करके भगवत भजन करेगा कि नहीं, ये चरणाश्रय ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत है कि नहीं। शास्त्र में तो बतलाया दीक्षा के समय पर शिष्य आत्मसमर्पण करता है। हमारा तो अभी वैसा आत्मसमर्पण नहीं है, लेकिन तब पर भी थोड़ा बहुत बाहरी रूप से भी क्या गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए प्रस्तुत है। ये सारा विचार शिष्य और गुरु दोनों के दोनों करते हैं। तो प्रभुपाद ने भी इसलिए नरेंद्र बंदोपाध्याय को शरण प्रदान करने से पहले उनको कहा कि तुमने अब तक जो कुछ भी हरिकथा सुनी है या जो कुछ भी तुम्हारा पूर्व संस्कार रहा है, उसके अनुसार तुम कुछ एक आर्टिकल लिख करके हमें बतलाओ, कुछ तुम्हारी राइटिंग से हम देखना चाहते हैं, क्या तुम लिखते हो। तब उस समय पर ये नरेंद्र बंदोपाध्याय ने एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल दिया आत्मीय के। बंगला में लिखा आत्मीय के। आत्मीय मतलब सगा। आत्मीय, हम आत्मीय किसे कहते हैं? जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन हो या जो हमारे बड़ा ही निकटतम हो। तो साधारण रूप में इस जगत में आत्मीय किसे कहा जाता है? जो हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, या फिर हमारा कोई बहुत निकटतम मित्र जो हर समय हमारा शुभ चिंतक हो। लेकिन ये नरेंद्र बंदोपाध्याय ने जो आर्टिकल लिखा था उसके अंदर आत्मीय के टाइटल दिया है, और वहां पर उन्होंने बतलाया कि वास्तविक वास्तविक रूप में हमारा आत्मीय कौन है? वही व्यक्ति आत्मीय है जो हमारी सोल का पोषण करे, जो हमारी आत्मा का, जिसका संबंध हमारे शरीर के साथ में नहीं बल्कि हमारी आत्मा के साथ में हो। उन्होंने इस आर्टिकल के अंदर इतना सुंदर रूप में वर्णन किया कि किस प्रकार हरि गुरु वैष्णव ही हमारे वास्तविक आत्मीय हैं। वे ही हमारे आत्मीय हैं जो कि हमारी आत्मा का पोषण करते हैं, हमारी आत्मा के विषय में सोचते हैं। अरे जगत के लोगों को तो शरीर के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। माता पिता भी पोषण करते हैं तो किसका? शरीर का। माँ गर्भ में धारण करती है, मुख का निवाला निकाल करके खिलाती है, लेकिन तब पर भी पोषण कर रही है किसका? शरीर का। पिताजी अथाह परिश्रम करके हमें लिखाई पढ़ाई सिखाते हैं, हमारी हर जरूरतों का ख्याल रखते हैं, पोषण करते हैं शरीर का। परिवार के लोग, बंधु बांधव जिसके साथ में हम समय व्यतीत करते हैं, जो कोई भी हो, वे सब के सब हमारे दुख सुख में साथ देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कम नहीं है, लेकिन पोषण करते हैं शरीर का। इसलिए वास्तविक में वो आत्मीय पदवाच्य नहीं है। आत्मीय पदवाच्य कौन है? आत्मीय पदवाच्य वही है जो हमें भगवत भजन में लगाए, जो हमें हमारी इस आत्मा का जो वास्तविक आहार है हरिनाम, भगवान का नाम, उसके लिए हमें प्रोत्साहन देकर के उसमें अग्रसर करेंगे। तो हरि गुरु वैष्णव ही हमारे आत्मीय है। इसलिए हमारे गीति गुच्छ में वर्णन है ना, तव निज जन परम बांधव संसार कारागारे। एक साधक प्रार्थना कर रहा है, सज्जन तोषणी में शायद भक्ति ठाकुर ने कहा है ना क्या, वहां पर प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु, तव निज जन परम बांधव। हमारे परम बांधव कौन है? आपके जो जन है, आपके जो भक्त हैं, वे ही हमारे वास्तविक हितैषी हैं। संसार के लोग अपने आप को हितैषी बतलाते हैं, लेकिन वास्तव में वो हितैषी है नहीं। हितैषी एक भगवत भक्त ही हो सकता है, क्योंकि वो हमारा परम हित, हमारी आत्मा के हित के विषय में सोच रहा है। प्रभुपाद इस आर्टिकल को पढ़ करके इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी मैगजीन में ही इसको प्रिंट करवाया, और प्रभुपाद ने उस समय पर इनको दीक्षा प्रदान करी, पंचरात्रिक दीक्षा प्रदान करी। इनका नाम हो गया नंद सुनु ब्रह्मचारी। बोलो श्री नंद सुनु ब्रह्मचारी प्रभु की जय। अभी प्रभुपाद ने इनको दीक्षा इत्यादि प्रदान करके अपनी सेवा में रखा, और ये इतने दक्ष सेवक थे, जिसको कहा जाता है ना विश्रम्भेन गुरु सेवा। ये विश्रम गुरु सेवा क्या होता है? देखो समझो, गुरु के साथ में शिष्य का एक संबंध है, और वो संबंध के अनुरूप ही वो शिष्य गुरु की सेवा करता है।
गुरु के आंतरिक भाव को समझ करके जो शिष्य सेवा कहा करता है, उसको विश्रम्भ सेवा कहा जाएगा। सेवक भी कई तरह के हैं। गुरु पूर्णिमा थी, आप लोगों ने कई सारे परम गुरु जी कथा सुनी होगी कि किस प्रकार का निष्ठ, मध्यम, उत्तम भक्त होते हैं और कुछ अधम भी होते हैं। तो गुरुदेव आदेश देने के बाद में भी जो पालन नहीं करते, वैसे अधम सेवक हैं। कुछ कुछ होते हैं जो गुरुदेव का आदेश बार बार कहने पर मानते हैं। कुछ कुछ क्या होते हैं जो गुरुदेव के एक बार आदेश देने पर ही मान जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मन के भाव को समझ के ही सेवा करने लग जाते हैं, उनको उनके आंतरिक भाव को पूर्ण कर देते हैं। तो यहाँ पर ये भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी, जो कि नंद सुनु ब्रह्मचारी हैं, ये शुरू से ही बड़े दक्ष गुरु सेवक थे, विश्रम्भ गुरु सेवक थे। इन्होंने 1925 के अंदर जब गौरमंडल परिक्रमा का आयोजन किया, जैसे या नवदीप धाम की परिक्रमा हम करते हैं 5 दिन, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने पूरे बंगाल गौड़ देश में जहां जहां पर महाप्रभु और उनके परिकरों ने लीला करी है, तो उस स्थान की गौड़मंडल परिक्रमा होती है। तो 1925 में प्रभुपाद ने गौड़मंडल परिक्रमा का आयोजन किया था और वहां पर ये भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज को स्थान स्थान पर कथा कहने को कहा। इन्होंने भी स्थान स्थान पर बहुत सुंदर सुंदर हरि कथा कही, जिसके फल स्वरूप इनको उसी वर्ष में संन्यास प्रदान किया और इनका नाम हो गया त्रिदंडी सन्यासी श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज। और तभी से ही इन्होंने प्रभुपाद की अंतरंग सेवा, प्रभुपाद के समस्त मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहे। एक समय इनकी देखो, इनकी एक्सपर्टीज क्या थी। आ, जो प्रदर्शनी, सत्शिक्षा प्रदर्शनी होती है, प्रभुपाद के समय पर ये बड़ा फेमस था। जैसे एक्ट के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से किसी चीज को समझाने की जो कोशिश की जाती है ना, डायरामास जो हम बनाते हैं, तो उसके माध्यम से जो ये समझाने की कोशिश की जाती है, प्रभुपाद के समय पर ये बड़ा फेमस था। प्रभुपाद क्या करते थे, ठाकुर जी की, चैतन्य महाप्रभु की, कृष्ण की जितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, उन सब लीलाओं को स्टैच्यूज के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से, ये सब का सब वहां पर बना करके लोगों को दिखलाते थे। तो एक और उसके अंदर ये भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी बड़े दक्ष थे। ये इतनी सुंदर सुंदर रूप में गिरिराज जी की और सखियों का कुंज ये सब बनाते थे। और विभिन्न स्थानों पर राधा कुंड के ऊपर, जैसे राधा कुंड है, हम सुनते हैं कि अप्राकृत राधा कुंड, जहाँ के सारे स्थान स्थान पर हर कोने में वहां पर सुंदर सुंदर सखियों का कुंज है। तो ये सारी चीजें हमने शास्त्रों में तो सुनी है, लेकिन एक्चुअल पिक्चराइजेशन करके और उसको एक प्रदर्शनी के रूप में, एक एग्जीबिशन के रूप में जो ये प्रकट करते थे, वो अनकंपैरेबल। श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी की उसके अंदर बड़ी दक्षता थी। तो जब वो श्रीधाम मायापुर में और अन्य अन्य स्थानों पर रहते थे, तो यही सेवा करते थे और इसके माध्यम से जन साधारण को बड़े सहज रूप में महाप्रभु और ठाकुर जी की लीला के विषय में पता चल जाता था। अभी आपको जैसे मैं हरिकथा सुना रहा हूं, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हरिकथा प्रिय हो, सुनने में रुचि कर लग रहे हो, और कुछ लोगों को हो सकता है ये इतनी रुचिकर ना हो। लेकिन वहीं पर यदि एक ड्रामा किया जाए, जहां पर कोई व्यक्ति नंदसूदन ब्रह्मचारी बना हुआ है और वो प्रभुपाद का चरणाश्रय ग्रहण करने के लिए आया है, पिताजी एक और बीमार पड़े हैं और उस पिताजी को छोड़ करके मठ में आया, मठ में ही रह गया, तो ये चीजें जब हम एक एक्ट के रूप में, पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखने में सबको आनंद आता है, मूवीज देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं ना, क्योंकि वो सब एक्ट हो रहा है, तो उसको देखने के माध्यम से हम काफी सारी चीजें बड़ी सहज में समझ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद ने उस कॉन्सेप्ट को लेकर के ये एग्जीबिशन, प्रदर्शनी, सत्शिक्षा प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को सिखाते थे। एक समय प्रभुपाद ने इनको लेटर लिखा। सोलर इक्लिप्स आने वाला था, सूर्य ग्रहण समय आने वाला था। तो उस समय पर सूर्य ग्रहण पर बहुत सारे, आज भी देखो प्रथा है, सूर्य ग्रहण के समय पर करोड़ों करोड़ों लोग जा करके कुरुक्षेत्र में स्नान करते हैं। तो प्रभुपाद ने एक समय इनको लेटर लिखा कि सूर्य ग्रहण का समय आने वाला है और राधा रानी समस्त ब्रजवासियों के साथ में वहां पर स्नान करने के लिए, कृष्ण से मिलन के लिए पहुंचेंगी, इसलिए हमें उस स्थान पर बहुत ज्यादा सेवा करनी है, वहां पहुंच करके हमको एक विशेष सेवा संपादित करनी है। प्रभुपाद ने इतना लेटर इनको लिखा। अब इस लेटर को यदि कोई समझेगा तो कोई समझ नहीं पाएगा। उन्होंने बस लिख दिया कि हाँ, राधा रानी बहुत जल्दी कुरुक्षेत्र पहुंचने वाली है कृष्ण से मिलने के लिए और हमको वहां सेवा करनी है। क्या करनी है?
कौन समझाएगा? लेकिन अंतरंग शिष्य होने के कारण ये सब समझ गए कि प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, वहां पर पहुंच करके थोड़े ही समय में इन्होंने बहुत सुंदर वहां पर एग्जीबिशन तैयार कर दी। सत्य क्योंकि कुरुक्षेत्र लोग जाते तो हैं, लेकिन आज भी आप जाकर के लोगों से पूछोगे तो कुरुक्षेत्र का क्या महात्म्य है? बोले यहाँ पर भगवान ने गीता बोली थी, यहाँ पर ब्रह्म सरोवर है, ग्रहण के समय पर स्नान करना चाहिए, बस इतना ही। लेकिन गौड़ीय वैष्णव किस डीप फिलॉसफी को लेकर के कुरुक्षेत्र जाते हैं उस विषय में कोई नहीं जानता। भागवतम, चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों में कुरुक्षेत्र का जो महात्म्य है, किस लिए कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, उसको कोई नहीं जानता। तो भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी ने वहां पर आकर के क्या किया, बहुत सुंदर एग्जीबिशन तैयार करी, जहां पर कैसे नंद बाबा सारे ब्रजवासियों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं ब्रज में कि हम सब के सब कुरुक्षेत्र चलेंगे। अगली एग्जीबिशन मतलब एक एक कंपार्टमेंट छोटा छोटा बना रहता था, वहां पर पूरा कॉन्टिन्यूस लाइन से वो एग्जीबिशन बनी हुई है। एक नेक्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर उन्होंने दिखाया कि कैसे सारे के ब्रजवासी तैयार हो गए कुरुक्षेत्र जाने के लिए। और जाते जाते जब वो रास्ते में से जा रहे हैं तो जंगल का रास्ता था, बहुत डार्क फॉरेस्ट थी। तो उस घने जंगल के अंदर कैसे श्रीमती राधा रानी की जो अंग कांति है, वो स्वर्णमयी अंग कांति से, उनके मुख कमल से सारा रास्ता ही प्रकाशित हो गया। मतलब सारे रास्ते में आलोक हो गया और ब्रजवासी बिना किसी भय के उस रास्ते को पार कर गए, जंगल के रास्ते को। सारे के सारे ब्रजवासी कैसे कुरुक्षेत्र में आकर के द्वारका वासियों से मिल रहे हैं, ये एक एक प्रकोष्ठ में उन्होंने बनाते गए। पिक्चराइजेशन हुआ है ना, तो लोग एग्जीबिशन में आप लोग गए हो तो देखा होगा, चलते जाओगे आगे आगे और एक एक एग्जीबिशन दिखती जाएगी। किस प्रकार नंद बाबा मैया यशोदा कृष्ण से मिल रहे हैं और कृष्ण माँ यशोदा की गोद में जाकर के इतने जोर से रोए, इतने जोर से रोए कि ऐसा लग रहा था वो उनकी गोद उनके शरीर में ही प्रवेश कर जाएंगे, इतना निकट चले गए उनके। माँ यशोदा का वात्सल्य प्रेम के कारण स्तनों से अपने आप ही दूध क्षरित होने लगा। कृष्ण के आंखों के अश्रुओं से माँ यशोदा भीग गई और माँ यशोदा के अश्रुओं से कृष्ण का पीतांबर भीग गया। सब के सब ये सारा का सारा उन्होंने वहां पर एग्जीबिशन में दिखाया। कैसे हर एक व्यक्ति ब्रह्म सरोवर में स्नान कर रहा है, कैसे द्वारका की महिषियों ने नारद जी से कहा कि हम दान देंगे, कैसे नारद जी जब कृष्ण को ही बिठाया है वजन करने के लिए और दूसरी ओर सारा सोना रखा है, तो सारा का सारा सोना भी मिल करके कृष्ण के वजन के समान हो नहीं पाया। और उस प्रकार नारद जी ने कहा कि अगर अब तुम नहीं दे पाओगे तो मैं कृष्ण को ही ले जाऊंगा। तब उस समय पर सबके सब जा करके राधा रानी को बुलाते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने एक एक एग्जीबिशन में दिखलाई, किस प्रकार राधा रानी वहां पर उपस्थित हुई, सारा सोना को हटा दिया, तुलसी पत्ते के ऊपर एक कृष्ण नाम लिखा और कृष्ण नाम को जैसे ही रखा है, तुरंत ही कृष्ण उठ करके तराजू वाला पलड़ा ऊपर हो गया और ये तुलसी पत्र कृष्ण नाम नीचे हो गया। तो कृष्ण नाम और कृष्ण दोनों में से कौन बड़ा? बोले कृष्ण नाम ही बड़ा। बात प्रमाणित हो गई। तुलसी पत्र जहां पर विराजमान है उसके ऊपर जब कृष्ण नाम लिखा हुआ है, उसका मूल्य तो, उसका वजन तो, उसका भार तो स्वयं कृष्ण के समान भी नहीं हो सकता। कृष्ण से ज्यादा महिमावान तुलसी के ऊपर ये कृष्ण नाम है। इसलिए हम लोग को गुरु महाराज जो माला जप करने के लिए देते हैं, तुलसी माला देते हैं ना, उस तुलसी माला पर ही कृष्ण नाम जाप करते हैं। लेकिन हम लोग का अधिकार कभी कभी देखने को मिलता है, नए भक्तों का अधिकार इतना गिरा हुआ है कि आज भी सब नहीं छोड़ सकते महाराज। हम अभ्यास माला पर करेंगे, हाँ हम करते हैं, रोज करेंगे, करते हैं, 16-16 माला भी करने लग जाते हैं, लेकिन प्यार लहसुन नहीं छूटता, तुलसी माला पर जाप नहीं हो पाता। तो श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज ने ये सारी की सारी एग्जीबिशन के माध्यम से वहां पर सब चीज बताया, किस प्रकार ब्रज गोपियां कृष्ण से मिलती हैं और उस समय पर राधा रानी के हृदय के जो भाव हैं, जिसको चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने आस्वादन कर रहे हैं। आप लोगों ने सब रथ यात्रा प्रसंग में सुना होगा, विस्तार नहीं करेंगे। तो कैसे वहां पर कृष्ण का जो ऐश्वर्यमय स्वरूप है वो ब्रज गोपियों को पसंद नहीं आ रहा। ब्रज गोपियां कहती है कि गोकुल में जब तुम हमारे साथ थे, ब्रज में जब तुम हमारे साथ थे, तुम्हें हम वन फूलों से और पत्तियों से श्रृंगार करते थे,
गिरिराज जी की जो कलरफुल चट्टान है, उस चट्टान को ही घिस घिस करके और उससे तुम्हारे श्री मुख पर अलकावली करते थे। तुम पीला पीतांबर पहनते थे, हाथ में वेणु थी, कमर में श्रृंगार था, और तुम जब चलते थे, वेणुनाद करते थे, तो सखा लोग तुम्हारी कीर्ति गान करते थे। कृष्ण, आज तुम वही हो, वही कृष्ण तुम हो, लेकिन तुम्हारे शरीर पर ये जो अलंकार है, स्वर्ण अलंकार, तुमने मुकुट और ये ढाल इत्यादि ये सब जो अस्त्र ले रखे हैं, रथ के ऊपर तुम चढ़े हुए हो, ये जो तुम्हारा ऐश्वर्यमय परिवेश है, ये पहनावा हमें पसंद नहीं आता। इसलिए अगले प्रकोष्ठ के अंदर उन्होंने दिखाया कैसे ब्रज की गोपियां कृष्ण को रथ पर, कृष्ण के रथ को खींच करके लेकर जा रही हैं वृंदावन, और कैसे महाप्रभु भी उसी ब्रज गोपियों के भाव में विभावित होकर के जगन्नाथ जी के रथ के सामने वो कीर्तन कर रहे हैं, दोनों हाथ उठा करके, और एक साधारण काव्य प्रकाश का श्लोक बोल रहे हैं। और उसी श्लोक को देख करके, उसी उसी काव्य प्रकाश के, जड़ काव्य के श्लोक को सुन करके कैसे रूप गोस्वामी पाद ने एक राधा कृष्ण परक श्लोक लिख दिया। तो ये सारी चीजें एग्जीबिशन के माध्यम से जब उन्होंने बताया है, इतना क्लियर हो गया सारे के सारे लोगों को वहां पर। और उन्होंने क्या किया था जानते हैं? हर एक एग्जीबिशन के सामने एक बोर्ड के ऊपर, नोटिस बोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिख दिया, और एक एक ब्रह्मचारी को, किसी व्यक्ति को वहां पर खड़ा कर दिया जो कि और एक्सप्लेन कर सके। आप लोग, हमें स्मरण है स्कूल में जब हमारे साइंस एग्जीबिशन होती थी, तो प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते थे, और उसके साथ में आगे डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत रहता था। लेकिन जो लोग एग्जीबिशन के लिए आते थे, कोई लोग यदि और जानना चाहें, तो हम स्वयं खड़े होकर एक्सप्लेन भी करते थे। आप लोगों ने भी स्कूल्स में किया होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये सत शिक्षा प्रदर्शनी के अंदर भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज ने इतना ब्यूटीफुल वे में इसको प्रेजेंट किया कि सब के सब देख करके पूर्ण रूप में उसको समझ पाए। और प्रभुपाद ने जब इस चीज को देखा है, तो इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, प्रभुपाद स्वयं हृदय से उनको आशीर्वाद प्रदान करने लगे। यद्यपि देखो, प्रभुपाद ने ऐसा कुछ उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि जाकर वहां पर सत्शिक्षा प्रदर्शनी करना या ऐसा करना वैसा करना, लेकिन एक सदशिष्य गुरु के आंतरिक भाव को समझ जाता है। वे समझ गए कि प्रभुपाद जब कह रहे हैं कि राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिलने के लिए आ रही है और हमें वहां बहुत विशेष सेवा करनी है। क्या विशेष सेवा? कौन समझेगा? विशेष सेवा क्या है? प्रभुपाद की विशेष सेवा क्या है? कि राधा रानी के उस गूढ़ भाव को ही सर्वत्र जगत में प्रचार प्रसार करना। इसलिए प्रभुपाद भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी के इस कार्य से बड़े प्रसन्न हुए। देखो, शास्त्रों में भी कई सारी बातें हैं जो कि परोक्ष रूप में कही गई है, स्पष्ट नहीं कही गई है, लेकिन वो बातें कौन समझेगा? जो शरणागत है। भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज, क्योंकि वो विश्रम्भ गुरु सेवक हैं, शरणागत हैं, इसलिए वो सारे के सारे प्रभुपाद के इस छोटे से क्रिस्प मैसेज को भी डिकोड करके समझ पाए, और उन्होंने प्रभुपाद के इस भाव को पूर्ण किया, उनकी इच्छा को पूर्ण किया। इसलिए इनका जीवन चरित्र तो बहुत विस्तार है, लेकिन हमारा समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग और सेशन को ज्यादा नहीं खींचते हुए यहीं विश्राम देंगे। आज इनकी जो तिथि है, आज और एक प्रभुपाद परिकर भक्तसार महाराज की भी तिथि है, तो इन प्रभुपाद के परिकरों से हम प्रार्थना करेंगे। हमें इनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार इन्होंने प्रभुपाद के अंतरंग भाव को, मनोविष्ट को समझ करके उनकी सेवा करी है, हम भी कभी उसी प्रकार गुरुदेव के मनोविष्ट को समझ पाए। अभी अवस्था तो हमारी ऐसी है कि गुरुदेव के बार बार कहने पर भी हम उनके आदेश को पालन नहीं कर पाते। लेकिन हम इन्होंने जिस प्रकार बिना कहे या डिकोडेड फॉर्म में कहे हुए उस मैसेज को भी कैसे बतला दिया, उनको पूर्ण कर दिया, वैसा सामर्थ्य, वैसी योग्यता हम भी प्राप्त करें। इनको प्रणाम करके आज के सत्र को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। हम पुनः कल होगा तो विस्तार से महाराज जी का आगे का जीवन चरित्र सुनेंगे। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।